जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं बचे, क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है आरोही और अवरोही क्रम में। ठीक है, वो क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा इसको कर देते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में इतना आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए कि आखिर आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो आप धैर्य बना करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा कर रखिए ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, एक नंबर का जो टॉपिक हम लोग का दिया हुआ क्या है, आरोही क्रम। सबसे पहले आरोही क्रम का टॉपिक को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो सीधा सीधा इसको याद रखिए, आरोही क्रम का जो अंग्रेजी होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको आसान भाषा में अगर बोले तो छोटा से बड़ा के रूप में सजाना है। छोटा से बड़ा आरोही मतलब यही होता है। इसको अलग भाषा में बढ़ते क्रम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब ये हुआ, बढ़ते क्रम मतलब ये हो गया, सबसे पहले जो संख्या आएगा वो बिल्कुल छोटा आएगा। मतलब उस ग्रुप में जो भी संख्या छोटा रहेगा सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से लिखा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। क्या, छोटा से बड़ा। तो यहाँ पर जो देखेंगे दो क्वेश्चन को, इसी में समझ लेंगे हम लोग कैसे बनाया जाता है। तो छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले आपको छोटा संख्या चुनना है कि इस समूह में छोटा संख्या कौन सा है। यहाँ पर 6 है, 4 है, 3 है, 8 है और 7 है। तो इसमें से देखने से आपको पता चल जा रहा होगा कि सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा हम लोग को नज़र आ रहा है क्या, 3। तो यहाँ पर 3 को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, 3 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 3 के बाद आने वाली संख्या को लिखेंगे, मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। तो 3 के बाद क्या संख्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो 4 का काम भी हम लोग कर लिए। उसके बाद 4 से बड़ा जो संख्या आएगा, मतलब 4 के बाद जो संख्या आएगा उसको लिखेंगे। 4 के बाद 5 आता है, 5 कहीं नहीं है। 6 आता है, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दे देंगे क्या, 6। 6 को भी लिख लिए। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद क्या है, यहाँ पर 7 है। चूँकि 7 को ही लिखा जाएगा, 6 के तुरंत बाद आता है 7, यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद लास्ट में जो हम लोग का बच जाएगा, क्या बचेगा, लास्ट में 8 बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। तो ये हम लोग जो है इसको आरोही क्रम में सजा दिए और यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर में समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा संख्या लिया गया है, तो इसमें से भी सबसे पहले ये देख लेना कि सबसे छोटा संख्या कौन है इस ग्रुप में। 32, 18, 24, 16 और 25 में सबसे छोटा चुनना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कौन है, ये 16 आपको सबसे छोटा संख्या है। तो 16 को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 के बाद आने वाली संख्या, 16 के बाद 17, 18, 19 इस तरह से आता है। तो 17 नहीं है तो 18 है, तो 18 को हम लोग यहाँ पर इसके बाद 16 के बाद लिखेंगे। उसके बाद कोमा है तो कोमा दे दीजिए। इसके बाद 18 के बाद आने वाली संख्या, 18 से थोड़ा सा बड़ा संख्या कौन सा होगा, 18 के बाद यहाँ पर 3 संख्या बचा है, 24, 25 और 32। तो क्या आ जाएगा, छोटा है क्या, 24 है तो 24 लिखेंगे। उसके बाद ये 24 भी लिख दिए, बचा है 25 और 32। 25 सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आखिरी में कितना, 32 लिखा जाएगा। ठीक है, सभी का काम हो गया। अब हम लोग का सर्च करके ये तैयार हो गया, तो ये हम लोग का इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम का जो अंग्रेजी होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका कंसेप्ट ये है, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में घटते क्रम। घटते क्रम भी बोलते हैं अवरोही क्रम को। क्या बोलते हैं, घटते क्रम। ठीक है, चलिए यहाँ पर घटते क्रम में सजाना है, तो इसमें जस्ट आरोही क्रम का उल्टा करना। यहाँ पर सबसे छोटा पहले लिखते थे, यहाँ पर सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है इस समूह में सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, 6, 9, 3, 7, 5 में सबसे बड़ा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है क्या, 9। तो इसको 9 को पहले लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है,
इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा आएंगे, इससे छोटा मतलब इससे पहले आने वाली संख्या क्या है, तो 9 के बाद यहाँ पर 7 होगा जो कि 7 से छोटा है, 9 से छोटा है, तो यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। अब इस 7 से पहले आने वाली संख्या क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। इसके बाद आ जाएगा क्या 5, उसके बाद सबसे अंतिम में आ जाएगा 3, चूँकि सबसे छोटा संख्या 3 ही है तो इसलिए सबसे छोटा संख्या बाद में आएगा। ये हम लोग को ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। कंसेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे कैसे बनाना है। तो सबसे बड़ा संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा 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 इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या इस ग्रुप में आपको कौन सा नज़र आ रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या ये 32 नज़र आ रहा है, तो 32 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा लिखेंगे क्या, इससे छोटा 32 से छोटा आएगा 30, 30 आ गया। 30 से छोटा आ रहा है क्या, देखिए 27, 25, 18 है तो 27 आएगा। उसके बाद 27 भी लिख दिए। उसके बाद बचा है क्या 25, 18, तो 25, 27 से पहले आता है 25 तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, उससे पहले 18 जो कि सबसे छोटी संख्या है तो यहाँ पर 18 भी लिख दिए। तो हम लोग को जो है ये संख्या बन करके तैयार हो गया। इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजा लिए। तो इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में संख्या को सजाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।